दोस्तों, एसपी मैडम साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती है किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी तो तभी अचानक से दो मनचले आवारा लड़के आते हैं और एसपी मैडम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो एसपी मैडम सोचती है कि कोई बात नहीं, शायद गलती से इनका हाथ लग गया होगा। लेकिन इसके बाद भी वह लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तंग आकर एसपी मैडम एक लड़के को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगता है तो उसके साथी एकदम से एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को पटक देती है। अब इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हैं कि एक साधारण सी लड़की ने इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धूल चटा दी। दोस्तों, क्या कारण था जो एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के साथ वहां पर गई थी, और आगे क्या होता है इस कहानी में, जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा के घर में उसके माता पिता हैं, दो छोटे भाई बहन हैं और उनके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वह इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि जिससे वे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। पूजा घर की बड़ी बेटी थी तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद पूजा ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आना वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीद के साथ उस रिजल्ट के आने की राह देखता है। अब जैसे ही रिजल्ट आता है तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि पूजा ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर दिया था और उसे क्लियर करने के बाद पूजा एक एसपी बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में धूमधाम से मनाते हैं और पूरा गांव पूजा की तारीफ करता है, उन्हें बधाई देता है। इसके बाद पूजा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पूजा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक जिला अपना कार्यभार संभालने लगती है। पूरे पूजा बड़ी ही मेहनती, ईमानदार और साहसी ऑफिसर थी और वह ईमानदारी से अपना काम किया करती थी, और जहाँ पर भी वह काम किया करती थी वहाँ पर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती है। आलम ऐसा हो गया था कि जहाँ पर भी पूजा की पोस्टिंग हुआ करती थी तो वहाँ की जो एक्टिंग गेम रहा करती है वह अपने आप ही चुप हो जाया करती थी और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता था। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ पूजा की पोस्टिंग हुए लगभग 2 साल बीत गए थे। अब 2 साल बाद पूजा का ट्रांसफ़र एक और शहर में होता है और वहाँ पर जाकर पूजा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहाँ पर काम करते हुए एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें किसी सामान की ज़रूरत होती है। अब वैसे तो वह अपने ड्राइवर को भेजकर वह सामान मंगवा सकती थी, लेकिन वह सोचती है क्यों ना खुद जाया जाए और खुद को जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद पूजा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट में बाहर उनकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है कि ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फ़ोन कर दूंगी और तुम जब आ जाना। पूजा ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे और वह अकेले ही बिना सिक्योरिटी के साथ मार्केट के अंदर घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि पूजा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी हो, और वह नॉर्मल तरीके से मार्केट में खरीदारी करना चाहती थी। इसके बाद पूजा मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमते घूमते कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और सामान चाहिए था। जिस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में घूम रही थी तभी अचानक से एक लड़का का हाथ अजीब तरीके से उनके हाथ पर लगता है, और इस बात को देखकर पूजा तो पहले इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि चलो वैसे भी लग गया होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद वह
और थोड़ी दूर तक आगे चलती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से एसपी मैडम को टच करता है। लेकिन इस बार पूजा चुप नहीं रहती, उस लड़के को पलट के एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब वह जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगता था तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वह एकदम से पूजा का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही पूजा के हाथों को उसने पकड़ा था तो उसके बाद पूजा पलट झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफ्रेशन तकनीक का उपयोग करके उन दोनों को मुंह के बल पटक देती है। और यह मामला जैसे ही बाजार में लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा किया जो यह दोनों लड़के ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद पूजा अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फ़ोन करके मार्केट में ही बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती है तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी यह कोई और नहीं बल्कि यहाँ की एसपी साहिबा हैं, तो उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक एसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि वह मार्केट के अंदर इतनी साधारण तरीके से सामान की खरीदारी करती हुई उन्हें मिल जाएगी। इसके बाद एसपी मैडम वहां से भीड़ को इधर उधर करती है और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगवाकर पुलिस के साथ बिठा देती है। फिर एसपी मैडम पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से लेकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। अभी थोड़ी देर में थाने में पर आई हूँ और वहीं चलकर इनसे बात करूँगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से थाने ले जाते हैं और लाकर में बंद कर देते हैं। इधर जो एसपी मैडम थी वहाँ से अपने घर जाती है और घर जाकर वह अपने कपड़े चेंज करती है और ड्राइवर के साथ थाने की तरफ निकल जाती है। इधर जो दोनों लड़के थे वह बड़े ही हैरान और परेशान हैं, सोच रहे कि आज क्या कहाँ पर फंस गए, आखिर हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में एसपी मैडम वहाँ पर अपनी गाड़ी से आ जाती है, उनके साथ उनके गानर भी थे और उनका ड्राइवर भी था। अब जैसे ही दोनों वह लड़के एसपी मैडम का रुतबा देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयाँ गायब हो जाती हैं। उधर एसपी मैडम थी उन लड़कों को बाहर निकलवाती है और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है और कहती है कि हाँ भाई बताओ, तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मैटर है, यह सब करके क्या करना चाहते हो। इधर जो वह दो लड़के थे वह एसपी मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे, तो उसके बाद वह एसपी मैडम को पैर पकड़ लेते हैं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से हम आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो एसपी मैडम है वह थोड़ी देर तक चुप सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि मैं नहीं माफ़ तो तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ वहाँ पर अपराध को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। इसके बाद एसपी मैडम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती है और खुद उनके खिलाफ एफआई दर्ज कर देती है। वह लड़के माफ़ी मांगते रहते हैं, कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, लेकिन वह उनसे साफ साफ बोल देती है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहाँ से चली जाती है। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद किया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद खबर जैसे ही मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग एसपी मैडम की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि एसपी मैडम हो तो ऐसी हो। अब जो मनचले लड़के हैं कॉलेजों के सामने खड़े होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वह भी सावधान हो गए थे और उनके बाद कॉलेजों को पर मंदिरों पर या कोई मनचले लड़के दिखाई नहीं देते थे जो लड़कियों को छेड़ने का वहाँ पर काम किया करते हैं, क्योंकि सभी को डर लगता है कि न जाने एसपी मैडम किसी लड़की के भेष में यहाँ पर ना आ जाए, अब लोगों भी पकड़े जाए, हम लोगों पर भी जो कार्रवाई की जाए, उसकी वजह से भी वहाँ की सभी लड़कियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी एक महिला एसपी ने की जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दोनों लड़कों को पकड़ लिया और इस कारण से शहर के अंदर उनकी तारीफों के 4 गुना होने लगी। अब
क्या कहना चाहते हो पूजा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उन दोनों मनचलो लड़कों के बारे में, आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।